अभी हम बात कर रहे हैं नया चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2। इसमें सबसे पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या चीज़? इसके लिए आप ये समझो, जैसे मान लीजिए ए मेरे पास कोई सेट है ए ऐसे, और बी कोई सेट है बी, तो ए क्रॉस बी इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा बी, ठीक है। वेयर जो आगे वाला एलिमेंट है ए वो होगा एलिमेंट ऑफ सेट ए, और पीछे वाला बी वो एलिमेंट होगा सेट बी का। पहली बात, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? वो होंगे ए के एलिमेंट्स इनटू बी के एलिमेंट्स। मतलब जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, अगर ए में ये एलिमेंट्स है ए और बी, और बी में एलिमेंट है ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम पूछते हैं ए क्रॉस बी में कितने होंगे, हमने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, बी में कितने? 1, तो ए क्रॉस बी मेरे 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कैसे? ए क्रॉस बी अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा? ए का पहले पी के साथ पेयर करेंगे, ए कॉमा पी, एक हो गया। फिर बी का पी के साथ पेयर करेंगे, बस। तो जो आगे वाला है वो ए का एलिमेंट है, ये भी और ये भी सेट ए का एलिमेंट है, और पीछे वाला पी का एलिमेंट है, ठीक। अब जैसे हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल 1 है, वो ये कह रहा है कि x + 1 इक्वल है y - 2 के, और x + 1, y - 2 ये इक्वल है 3, 1 के। अब आपको फाइंड करना है x एंड y, तो सिंपली क्या होगा? आगे वाला जो एलिमेंट है वो इक्वल टू में 3 के इक्वल होगा, यानी पहले वाले एलिमेंट के, और पीछे वाला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x क्या आया? 2, और यहाँ से y क्या आया? 3, बस यही x और y आ गया। इसके बाद मान लीजिए हम ये कह रहे हैं a ऐसे है 1, 2, और मैं आपको कहता हूँ फाइंड करिए फर्स्ट पार्ट a क्रॉस a, सेकंड पार्ट a क्रॉस a, ऐसे बोल दिया। तो पहले तो a क्रॉस a क्या होगा? a क्रॉस a का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1, 2 है, या इसको ऐसे समझो, ये है एक सेट, इसमें एलिमेंट है 1, 2, ये मतलब ये भी a है और ये भी a है, इसमें भी 1, 2, तो a का पेयर हुआ 1 के साथ, मतलब 1 का पेयर हुआ 1 के साथ, तो एक एलिमेंट क्या आएगा? 1, 1। फिर 1 का पेयर हो सकता है 2 के साथ, तो दूसरा एलिमेंट क्या हुआ? 1, 2। फिर इसका पेयर हुआ 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, और इसी का पेयर हुआ 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2, 2, ऐसे। बस ये मेरा आंसर आ गया। तो अब ऐसे भी हम देख सकते हैं कि a क्रॉस a के कितने एलिमेंट होंगे? a के एलिमेंट इंटू a के एलिमेंट, यानी 2 × 2, तो 4, तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है।
और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम भी कहते हैं, एरो डायग्राम। फिर ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट वो कह रहा है आप निकालो ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो अब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर ये है 1 1 एक एलिमेंट, 1 2 एक एलिमेंट, 2 1 और 2 2 ऐसे हैं। ये है ए क्रॉस ए और यहाँ पर क्या है 1 और 2, ये है ए। तो इसका पहले इसके साथ तो क्या बना 1 1 1, फिर इसका इसके साथ तो क्या बना 1 1 2, फिर 1 2 का 1 के साथ और 1 2 का 2 के साथ, यानी 1 2 1 1 2 2, फिर ऐसे ही 2 1 2 1 का पहले 1 के साथ तो ये हो गया 2 1 1, फिर 2 1 का 2 के साथ तो ये बन गया 2 1 2, फिर 2 2 का 1 के साथ तो 2 2 1 ऐसे, और 2 2 का फिर 2 के साथ 2 2 2, तो ये हो गया ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो अब इसमें एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के कितने होने चाहिए, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स इनटू ए के एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए के हमने ऊपर बोले 4 हैं और ए के कितने हैं 2, तो टोटल 8 है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अब देखो जैसे एग्ज़ाम्पल 3 है, एग्ज़ाम्पल 3 में ए आपको दे रहा है 1 2 और 3 और बी आपको कह रहा है 3 और 4 और सी बोल दिया उसने 4 5 और 6। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये निकालिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप क्या करो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, यानी दोनों में कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है 4, ये आ गया। अब इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया ए के साथ तो ए ये है, तो 1 का 4 के साथ 1 4, फिर 2 का 4 के साथ 2 4, फिर 3 का 4 के साथ 3 4। तो वेरीफाई कर लो, इसके 3 एलिमेंट है, इसके 1, तो 3 इंटू 1 यानी इसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 3 एलिमेंट है, हो गया वेरीफाई। तो फिर सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ये कह रहा है आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए और बी में लगाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी निकाला तो क्या आएगा 1 का 3 के साथ 1 3, फिर 1 का 4 के साथ, यानी पहले एलिमेंट का इन दोनों एलिमेंट के साथ पेयर कर लो, फिर दूसरे एलिमेंट का कर लो 2 3 2 4, फिर तीसरे एलिमेंट का कर लो 3 3 और 3 4। तो ये तो मेरा आया ए क्रॉस बी। अब निकालो ए क्रॉस सी। तो ए का 1 का पहले 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, तीनों एलिमेंट के साथ, फिर 2 का पहले 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ
और 3 का 6 के साथ। तो ऐसे आ गया। अब दोनों में कॉमन देख लिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो कॉमन क्या आएगा, ए क्रॉस बी ये है, इसमें 1 3 है, इसमें है 1 3 नहीं है, 1 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक आ गया 1 4। फिर 2 3 नहीं है, 2 4, 2 4 हो गया। अगला एलिमेंट हो गया 2 4। फिर 3 3 नहीं है, 3 4 है, तो अगला एलिमेंट हो गया 3 4। बस यही मेरा आंसर आ गया। तो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग ट्राई कर लो, इजी है। एग्ज़ाम्पल 4 ये भी ट्राई करो आप लोग ही, इसके जैसा क्वेश्चन ऊपर हमने कर लिया। एग्ज़ाम्पल 6 देखिए, 6 में ये कह रहा है ए क्रॉस बी आपको गिवन है। क्या गिवन है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू पी आर, फिर एम क्यू और एम आर, ऐसे। तो आपको फाइंड करना है ए एंड बी। तो आप ये देखो जो आगे वाले एलिमेंट है वो सारे किसके होंगे, यानी पी ए के एलिमेंट हो गया, एक हो गया पी, पी ये भी है ये भी है तो एक ही बार लिखेंगे। एम यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये ए हो गया। पीछे वाले एलिमेंट हो गए बी के, क्यू और आर, तो ये भी क्यू है ये भी आर है, तो एक बार लिख लिया बस। तो ये ए मिल गया, ये बी मिल गया, बस यही मेरा आंसर है, सिंपल। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो आप ही ट्राई करो, एग्जाम्पल की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है ए के जो हैं 3 एलिमेंट है ऐसे, और बी के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 3 4 और 5। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के बोलेंगे तो ये भी 3 है। तो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ हमें एलिमेंट्स बताने हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होते हैं ए के एलिमेंट्स इंटू बी के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट कितने हैं 3, बी के कितने हैं 3, तो 9 एलिमेंट, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दे रहा है जी जो है हमारे पास है 7 8 और एच हमारे पास है 5 4 और 2। तो हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, ये निकालना है। तो जब हम जी क्रॉस एच बोलेंगे तो जी के एलिमेंट 7 है, उसका एच का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, ऐसे पेयर हो जाएगा। फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ पेयर हो गया, बस। और जब हम एच क्रॉस जी बोलेंगे तो अब एच के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, यानी 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, ऐसे पेयर हो जाएगा, बस ख़त्म। यही मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, मतलब फर्स्ट पार्ट में पी आपको दे रहा है एम और एन, ये दो एलिमेंट है। क्यू आपको दे रहा है एन और एम, ठीक है। तो कह रहा है पी क्रॉस क्यू जो है वो ये है,
mn और nm। तो आप p क्रॉस q बताओ क्या आएगा। m का पहले n के साथ यानी इस एलिमेंट का इसके साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर n का n के साथ, फिर n का m के साथ। तो ये आएगा। ये इसके इक्वल नहीं है, सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। पार्ट सेकंड पार्ट में a और b नॉन एम्प्टी सेट है और a क्रॉस b का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऐसे है एक्स वाई। ठीक है, तो जो x है वो कह रहा है a का एलिमेंट है और y जो है b का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू है। आगे वाला आगे वाले का एलिमेंट होता है, पीछे वाला पीछे वाले का एलिमेंट होता है, बस इतना ही है। फिर थर्ड में a आपको दे रहा है 1 2 ऐसे, और b आपको दे रहा है 3 4 ऐसे। तो कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन नल सेट विल बी इक्वल टू नल सेट। तो पहले आप ये देखो b इंटरसेक्शन नल सेट क्या आएगा। b और नल सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, नल सेट ही आएगा। अब जब ये नल सेट है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा फिर से, तो इसलिए स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप ही ट्राई करो। इसके जैसा ऊपर एग्जाम्पल भी है और हमने भी एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे इजी है, तो इसके जैसा एग्जाम्पल 6 है, ये हमने किया है, इसको भी आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है ए हमें दे रखा है 1 2 और बी हमें दे रखा है 1 2 3 और 4 और सी हमें दे रखा है 5 6 ऐसे, और इसके अलावा डी भी दे रखा है 5 6 7 8 5 6 7 और 8। तो आपको वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो पहले बी और सी में कॉमन देखो, तो बी और सी में क्या कॉमन है, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा ऐसे। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यानी ए ये है बी ये है, दोनों में करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी इस 1 को इन चारों एलिमेंट के साथ पेयर कर लिया एक बार, फिर 2 को 2 1 2 2 2 3 और 2 4 उनको भी चारों एलिमेंट के साथ पेयर कर लिया। फिर निकालो ए क्रॉस सी। तो अब 1 का 5 के साथ 1 5 1 6, फिर 2 का 5 के साथ 2 5 2 6, ये आ गया ए क्रॉस सी। तो दोनों में कॉमन देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये ए है और ये बी है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बस हेंस प्रूव्ड। फिर सेकंड पार्ट में ये कह रहा है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। ये बी है और ये डी है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो बी क्रॉस डी क्या आएगा, 1 का पहले 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, 1 2 3 4 है, फिर 4 5 4 6 4 7 और 4 8। और ए क्रॉस सी हमने ये निकाला था, तो 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 1 6 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 5 यहाँ पर है, यहाँ है, 2 5 भी है, 2 6 यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्लियरली वी कैन से कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए मेरे पास है 1 2 ऐसे, और बी मेरे पास है 3 4 ऐसे। तो कह रहा है पहले ए क्रॉस बी निकालो और इसके कितने सबसेट्स हैं ये बता दो। तो ए क्रॉस बी अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम बोलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी 16। बस यही मेरा आंसर है। उसने वैसे बोला तो है कि लिस्ट करो, लेकिन 16 को लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही आंसर रहेगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स जो हैं 3 हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 हैं, और कुछ एलिमेंट्स x1 y2 और z1 ये एलिमेंट्स हैं आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के। तो मुझे फाइंड करना है ए एंड बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये अगर कुछ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हैं, सारे नहीं हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो जो आगे वाले होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यानी एक्स वाई और जेड। तो ए के 3 एलिमेंट तो मुझे मिल ही गए, यानी पूरा सेट ए कंप्लीट हो गया। और पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बी के हैं, 1 2 और 1 फिर से रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये बी आ गया। तो बस ए निकालना था और बी निकालना था, यही आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में कह रहा है ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट है, हैज़ 9 एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं, मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के एक्स हैं, तो ए क्रॉस ए के कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 9 के। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। सही है। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स ये हैं,
कौन से? -1 0 और 0 1 आर सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो आपको फाइंड करना है ए क्या है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स भी बता दो। ये क्वेश्चन है। तो अब हमने बोला ए के 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो हैं ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं, यानी आगे वाला भी ए का है, पीछे वाला भी ए का एलिमेंट है। अब तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ढूंढ लो। -1 0 और 1, 3 डिफरेंट एलिमेंट हो गए। -1 हो गया, 0 भी ए का एलिमेंट है, 0 भी ए का एलिमेंट है तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 हमने नहीं लिखा था, 1 लिख लिया, तो ये ए हो गया। तो ए हो गया, तो अब ए क्रॉस ए निकाल लो। -1 का पहले -1, यानी ऐसे कर लो। अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो -1 0 1 -1 0 1 ऐसे बना लो। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो -1 का 3 के साथ आ गया। -1 -1 0 और -1 1। अब 0 का 3 के साथ 0 -1 0 0 0 1, तो उसको लिख लिया 0 -1 0 0 और 0 1। फिर 1 का 1 के साथ, 0 के साथ और 1 के साथ, यानी क्या हो गया 1 -1 1 0 1 1। बस। तो गिन लो 9 है कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 8 9। बस यही मेरा आंसर आ गया। खत्म। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे उसने बोला कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर 2a plus b is equal to 6 and a comma b are whole numbers। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b, सेकंड पार्ट a, थर्ड पार्ट b। तो क्या कह रहा है ये, मतलब a और b वो होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और a भी होल नंबर होना चाहिए। a और b दोनों ही होल नंबर होने चाहिए। तो a को मैंने 0 ले लिया अगर, तो अगर यहाँ मैं इक्वेशन में 0 डालूँगा तो 0 + b इज इक्वल टू 6। तो b क्या आ गया? 6 आ गया। तो एक तो मुझे ये मिल गया a क्रॉस b का एक एलिमेंट क्या मिला? 0 के लिए 6। फिर a को अगर हम 1 ले लें, यहाँ पर a की जगह 1 ले लें तो जाएगा 2 + b इज इक्वल टू 6। यहाँ से b क्या आ रहा है? 4। तो दूसरा एलिमेंट क्या आ गया? 1 के लिए 4। a को अगर मैं 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 + b इज इक्वल टू 6। तो b मेरा 2 आ गया, यानी क्या हो गया? 2 के लिए 2 हो गया। फिर a को अगर मैं 3 ले लूँ तो ये हो जाएगा 6 + b इज इक्वल टू 6। तो b मेरा 0 हो गया, तो 3, 0 हो गया। अब अगर a को 4 ले लें तो ये हो गया 8 + b इज इक्वल टू 6। तो b मेरा -2 हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला होल नंबर नेगेटिव होते नहीं हैं। तो बस यही मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये मेरा a क्रॉस b हो गया। तो a क्या हुआ? आगे वाले एलिमेंट यानी 0 1 2 3, और b क्या हुआ? पीछे वाले एलिमेंट। तो छोटा पहले लिखो। तो छोटा क्या है? 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। बस यही मेरा आंसर है। ख़त्म।